Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So yesterday I taught you how to use the present indefinite tense. Today onwards I'm going to teach you how to use the present continuous tense. आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट continuous टेंस होता क्या है. When the work is going on, जिस भी सेंटेंस में कोई भी काम चल रहा है और चलता ही जा रहा है, वो हमेशा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. प्रेजेंट की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आपका पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स के अंदर आता है. अभी हम बात करेंगे कि आपकी बेटा कि जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये क्या चीज़ है, किस तरह से आप इसको लेके आओगे कि भाई ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो बेटा सिंपल सी बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जिस भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, क्या हो बेटा, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा हो, तो वो हमेशा हमारे पास किस फॉर्म में आएगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है. मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया था. और ये कब की बात है, जब स्टेटमेंट, जब आपका असर्टिव सेंटेंस आता है तो 100% आपके पास इज एम आर प्लस में एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता ही आता है. ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं यदि आप लोगों को इसके फॉर्म्स को जानना है तो. अब यदि हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ क्या लगा देते हैं बेटा, नोट का यूज करते हैं. अब जहां पे ये नोट आ जाएगा और इनके साथ हमारे पास इज एम आर होगा, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है. और जब हम इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो जो भी हमारे पास इज, क्या क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब हो, तो ये फॉर्म्स हमारे पास किस में आती है, ये आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास आ जाती है. अब आपके सामने सिंपल सा यूज होता है कि ये हमारे पास तीन चीज है. एक तो है, एक क्या है बेटा हमारे पास, एम है, दूसरा हमारे पास क्या है, इज है, और तीसरा हमारे पास क्या है, आर है. तो एम तो हमारे पास किसके साथ यूज होगा, जहां पे सब्जेक्ट आपका आई होगा उसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, एम. इज के साथ कहाँ पे होगा भाई, जहां पे हमारे पास ही, सी, इट और कोई भी एनी नेम. और आर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी. जैसे यहाँ पे ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, वी यू दे के साथ आर यूज करेंगे, और ही सी इट के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा, इज का यूज होता है. गोट इट एवरीवन. अब आपके सामने आता है कि आईएनजी किस तरह से लगाते हैं. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं तो वो गलती कर देते हैं. तो ये समझने के लिए देखिए बेटा, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, किसी भी वर्ब के अंत में ई हो और उसमें आईएनजी हमें लगाना है, तो वहां पे ई को हटा देते हैं और वहां पे आईएनजी लगा देते हैं. जिस तरह से देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कम, इसमें आईएनजी लगाएंगे हम, तो अंतिम वर्ड हमारे पास क्या है, ई है. तो जब हम इसकी कमिंग की स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, COMING, ये लिखते हैं. ई लगाती हो आप इसके अंदर, कभी भी हम यहाँ पे इसके अंदर ई नहीं लगाते हैं. तो ये बात ध्यान में रखना
जहां जिस भी वर्ब का अंतिम लेटर ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हम वहां से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर दो आई और ई हो और उसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो आई ई को किस में बदल देते हैं, वाई के अंदर बदल देते हैं और उसको आईएनजी लगा देते हैं। ध्यान से सुनना इस नियम को, किसी भी वर्ब के अंत में आई ई हो और उसमें आईएनजी हमें इसको ऐड करना है तो उस आई ई को हटाते हुए वहां पे वाई ऐड कर देते हैं। जिस तरह से एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल देखा है डाई। अब देखो इसका अंतिम वर्ड क्या है भाई, हमारे पास ई आई है, इसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है बेटा, देखिए डाई, अरे रुक जाए यार, यहां पे आप आराम से इसको देख सकते हो कि देखिए डाई वाला जो वाक्य है इसमें आई है तो वाई लगा दिया, लाइफ लाई है, लेइंग हो गया, टाई है, शाइन हो गया। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वाला वाक्य क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर डब्ल्यू और वाई को छोड़कर कोई सा भी वर्ड कॉन्सोनेंट हो, डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वाउल हो तो हम क्या करते हैं, उसके वाउल को डबल कर देते हैं। जैसे कि रन है, अब देखिए अंतिम वर्ड हमारे पास क्या है, एन है, तो क्या डब्ल्यू आर वाई है और इससे पहले हमारे पास ये क्या है, एन वाउल है, तो देखिए यहाँ पे डबल एन किया हुआ है। ऐसे पुट में देखिए, पुट में अंतिम वर्ड हमारे पास टी है, इससे पहले वाउल है, तो देखिए डबल टी को हमने इस चीज को यूज किया। ऐसे बैक के अंदर हम इसको डबल ये किया हुआ है, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। अब हमारे पास आता है कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था कि व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, जहां पर भी कोई भी काम चल रहा है वहां पे हम इसे हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। या फिर आपको एक ध्यान में देना है, जिस भी सेंटेंस के अंदर नाउ, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, at present आदि एडवर्ब दे रखी हो तो वहां पे आप आंख मीच के ना इज एम आर यूज कर दीजिए। जिस भी सेंटेंस के अंदर नाउ दे रखा हो, दिस डेज दे रखा हो, नाउ आर डेज दे रखा हो, स्टिल दे रखा हो, एट दिस टाइम दे रखा हो, एट दिस मोमेंट दे रखा हो, एट प्रेजेंट दे रखा हो, उसमें आप आंख मीच के एक्शन प्लस में आईएनजी यूज कर देते हैं। जैसे वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, अब इसके अंदर तो हमारे पास क्या है कि ऐसा कार्य को शो कर रहा है, इसलिए हमने इसको यूज नहीं किया। आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे निकट भविष्य का एक्शन है। अब क्या कह रहा है, द स्कूल आर क्लोज नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट संडे फ्यूचर को शो कर रहा है, ये भी आपका नेक्स्ट उसका आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि टेम्परेरी सिचुएशन को यूज करने के लिए सोनी इज राइडिंग अ हाउस। अब यहाँ पे टेम्परेरी सिचुएशन है, कुछ समय के लिए वो अवस्था के अंदर है, ये तो है ना कि वो कंटिन्यू उसी के ऊपर बैठा रहेगा, कुछ पल के लिए है ना, तो इसको टेम्परेरी सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, अब पोस्टमैन आया है तो स्टैंडिंग गेट के ऊपर कर रहा है, उसकी जो पोजिशन है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। ऐसे हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज करते हैं, लास्ट वाला देखिए कि भाई यहाँ पे दे रखा है कि ई टू एक्सप्रेस अ हैबिट और द कस्टम, अपनी आदत को सुधारने के लिए। देखिए दिस डेज आ गया, दिस डेज आ गया, दिस डेज आ गया, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पे आंख मीच के क्या यूज कर देना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर देना है। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, आप साथ साथ ये अपनी नोटबुक्स में उतारते रहोगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।